तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामरोस आपका एसएससी पीआर चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एसएसजीडी के लिए आज जीके जीएस के बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हो। तो दोस्तों, एसएसजीडी 2024 के एग्जाम आ गए, उससे पहले आप ये प्रश्न पढ़ के जाए तो ये प्रश्न आपके लिए जीके और जीएस में बहुत शानदार होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक छोटे से प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला ही प्रश्न दिया गया है दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो यह ऋग्वेद में। कौन से वेद में दोस्तों? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। कौन से मंडल में दोस्तों? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लेते हैं एसएससी कभी कभी बार कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में? तो तीसरे मंडल में। तो चलिए दोस्तों, आज का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक छोटे से प्रश्न से हमने शुरुआत की, अब चलिए बड़े प्रश्नों की ओर धीरे धीरे चलते हैं। तो दोस्तों, जीके और जीएस के लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और एक कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, धर्म चक्र परिवर्तन का संबंध किस स्थान से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, सारनाथ। तो सारनाथ में दोस्तों महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद, महात्मा बुद्ध थे ना, उनको ज्ञान प्राप्त हो गए। उसके बाद इन्होंने ना यहाँ पे सारनाथ पे अपना प्रथम उपदेश दिया। क्या दिया दोस्तों? अपना पहला उपदेश दिया। क्या दिया दोस्तों? पहला उपदेश। तो ध्यान रखना, धर्मचक्र परिवर्तन का संबंध सारनाथ से। यहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना प्रथम या अपना पहला उपदेश कहां दिया? तो सारनाथ में। ये आपको ध्यान रखना, इस जगह को क्या कहा गया दोस्तों? धर्मचक्र परिवर्तन। तो ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहां से आरंभ हुई? तो 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सी, मेरठ। अब मेरठ में 10 मई 1857, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, 10 मई 1857 को तो मेरठ से आरंभ हुई थी और 10 मई 1857 को। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, इस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई दोस्तों, आपको ध्यान रखना 1784। ये आपको ध्यान रखना, इस सोसाइटी की स्थापना हुई। अब इसके समय क्या पूछा गया? इसकी स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, चलिए आज का हम पांचवा प्रश्न की ओर चलते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से दोस्तों? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती। तो मध्य प्रदेश में सबसे लंबी है, तो इन 8 राज्यों में सबसे लंबी कहां पे दोस्तों? ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश। और सबसे कम कहां पे? राजस्थान। ये ध्यान रखना आपको दोस्तों, ये पूछ लेती है कभी कभी एसएससी। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, छठा प्रश्न देखते हैं। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो दोस्तों, इसमें से आपको बताना निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। चन्ना। क्या होगा दोस्तों? ये एक रबी की फसल है। क्या दोस्तों? रबी की। और ये जो तीनों है, ये खरीफ की फसल है। ये आपको ध्यान रखना, ये रबी की फसल है और ये खरीफ की फसल है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का 7वां प्रश्न, ये दोस्तों करंट अफेयर्स की तरफ से आपको ध्यान रखना, भारत में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली रूप में घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। तो चलिए दोस्तों, 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का 8वां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। मतलब भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई, ये आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों, कब की गई? तो दोस्तों, भारतीय परिषद 1919। ये ध्यान रखना आपको, 1919। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन 1992, ये आपको ध्यान रखना। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992। तो इसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो दोस्तों, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये आपको ध्यान रखना। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा।
तो दोस्तों चलिए 10 में क्या है दोस्तों, दल बदल। क्या है दोस्तों, दल बदल। और दोस्तों 11 में पंचायत शक्ति। क्या है दोस्तों, पंचायत शक्ति। यह आपको ध्यान रखना है, पंचायत शक्ति। तो दोस्तों 74 संविधान संशोधन 1992, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची में दल बदल, और 11 में आपको ध्यान रखना पंचायत शक्ति। ये आपको ध्यान रखना। चलिए दोस्तों आज का हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान की सर्वोच्चता किस देश से ग्रहण की गई? तो दोस्तों ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो ध्यान रखना दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, अमेरिका। संविधान की सर्वोच्चता। तो दोस्तों इससे और क्या क्या लिया गया ये आपको ध्यान रखना। एक तो मूल अधिकार लिया गया दोस्तों, मूल अधिकार, ये आपको ध्यान रखना। क्या लिया गया दोस्तों, और न्यायपालिका, ये भी आपको ध्यान रखना। और दोस्तों इसमें उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये भी आपको ध्यान रखना। दोस्तों एक लिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्या लिया गया दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों आज का 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अनुमूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो दोस्तों चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, अनुच्छेद 17। तो दोस्तों अनुच्छेद 17 और 16 में क्या दिया गया दोस्तों, लोक नियोजन, लोक नियोजन, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, लोक नियोजन। दोस्तों 18 में दिया गया उपाधियों का अंत। क्या दिया गया दोस्तों, उपाधियों का अंत, ये आपको भी ध्यान रखना है। और दोस्तों 15 में दिया गया धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, इन पर कोई भेदभाव नहीं होगा दोस्तों, धर्म, जाति और लिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों इनमें से हमारा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। राष्ट्र का सम्मान करना, ये तो है दोस्तों, राष्ट्र का हमारा सम्मान करना ये कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, ये भी हमारे एक कर्तव्य, तो ये भी राइट होगा। राष्ट्रीय महत्व स्थानों स्मारकों की रक्षा करना, तो ये दोस्तों हमारे कर्तव्य में नहीं दिया गया। अगला दिया गया दोस्तों प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, यह भी दिया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा सी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में स्मृति चली जाती है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो दोस्तों कौन सा भाग, यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना में स्मृति चली जाती है तो उसका कौन सा, मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो ध्यान रखना आपको, पर मस्तिष्क। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पर मस्तिष्क। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं आज का। क्या दोस्तों एक प्रश्न छूट गया क्या? नहीं छूटा दोस्तों, प्रश्न तो नहीं छूटा। ये में रुकना दोस्तों, ये तो करा दिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये भी करा दिया। हाँ तो दोस्तों दिया गया स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? तो वर्षा की मात्रा ज्ञात करने का यंत्र। तो इसका तो होगा दोस्तों रेन गेज, रेन गेज हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, रेन गेज, ये आपको ध्यान रखना है। आगे दिया गया है महीन तारों का व्यास नापने वाला यंत्र। तो इसका हो जाएगा दोस्तों स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, ये आपको ध्यान रखना, स्क्रू गेज। आगे दिया गया ऊंचाई नापने का यंत्र। तो दोस्तों इसका हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा इसका। आगे दिया गया किसी सतह की वर्तन नापने का यंत्र, ये हो गया दोस्तों स्पेरोमीटर, ये होगा। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों, सूची ए को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो दोस्तों सूची ए को दो से मिलान करना, आगे हमें कोड दिया गया, इनमें से कौन सा राइट होगा? तो दोस्तों देखिए, गोल क्रांति को हम आलू उत्पादन कहते हैं। तो गोल क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, गोल आलू होते हैं। तो दोस्तों इसमें राइट होगा गोल क्रांति। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना,
अब एक को 4 से इसमें नहीं तो इसको काट दीजिए। अब इन तीनों में दिया गया, तो आगे देखते हैं। आगे दिया गया दोस्तों विधामिक क्रांति। तो दोस्तों विधामिक क्रांति है मसाला उत्पादन से। किससे है दोस्तों? मसाला उत्पादन से। तो दोस्तों देखिए, अब ये भी कट गया क्योंकि इसमें बी को ए से मिला, तो ये भी कट गए, बचा क्या? सी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे दिया गया दोस्तों पीली क्रांति। तो पीली क्रांति होगी दोस्तों तिलहन उत्पादन। तो पीले तिल होते हैं उसी प्रकार की होती है। आगे दिया गया गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति हो गई झींगा मछली उत्पादन के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कमेंट में जरूर बताएं कि अगला टॉपिक किस पे हो। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू।